जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो मेरा अपना अनुभव है, आज के ज़माने में हर किसी के घर में कोई ना कोई किसी बात से तनाव और क्लेश, घर में लड़ाई झगड़े मैक्सिमम एक घर को छोड़कर हर घर में पड़े ही रहते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, पर घर में क्लेश, किसी न किसी बात का, एक दूसरे की बात ना सुनना, बस एक दूसरे पे गुस्सा, गाली गलौज, इस तरह की जो समस्या है दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक स्वीट पॉइजन की समस्या है। हम चाहे कितने भी तरक्की पा लें, जब तक हमारे घर में सुख शांति नहीं बनी रहेगी, आपस में प्रेम भाईचारा नहीं रहेगा, तब तक हमारी सारी तरक्कियां, हमारी सारी मेहनत निष्फल है। और दोस्तों, हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि जिस घर में आपस में प्रेम और शांति बनी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में बात बात पर एक दूसरे को आंख दिखाना, लड़ाई झगड़े क्लेश पड़े रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी की बड़ी बहन आलक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो विधि बता रहा हूँ, इस विधि को करने से मात्र 9 दिन, इस विधि को करने से 1 साल भर लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है आलक्ष्मी, वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में 1 साल भर तक इस विधि का प्रभाव रहेगा और लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा। आपके घर का जो भी लड़ाई झगड़े, क्रोध, बिना किसी बात के गुस्सा, कलेश जो पड़े रहते हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप अगले साल फिर दोबारा इसके 9 दिन आप इसका प्रयोग करें। और ये बहुत ही एक उपयोगी विधि है दोस्तों, करके देखें आप। वीडियो सुनने से कोई लाभ नहीं होता, तो आप इसको करें और फ़ायदा देखें और लाभ उठाएं। दूसरों को भी करवाएं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, हर टाइम किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में कोई बरकत नहीं, पैसे तो आते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। आप दुकानों में से घर का अपने किचन के लिए कितना सामान लाते हो, चीनी पत्ती, पर उनका पता नहीं चलता, वो इतनी जल्दी ख़त्म कब हो जाती हैं। तो इस तरह की जो बेबरकती होती हैं, वो दरिद्रता आपके घर में वास कर चुकी होती है दोस्तों। इस विधि से जो लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता, उसे आलक्ष्मी भी कहते हैं, उसको बाहर निकालने की ये पूर्ण और सटीक विधि है। ये एक दोस्तों वैदिक विधि है, ये ग्रामीण मंत्र नहीं है और ना ही शाबर मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है। और जो हमारे वैदिक मंत्र होते हैं दोस्तों, वो पूर्ण शक्तिपूर्ण होते हैं, इसमें कोई हेर फेर नहीं होता है। इसका जो मंत्र है वो बहुत छोटा सा मंत्र है दोस्तों, शायद आप इसको पहले से जानते होंगे, लेकिन जो मैं इसकी विधि बता रहा हूँ, आपने इसी विधि के अनुसार 9 दिन तक सिर्फ आपके रोज़ सुबह सिर्फ आपके 15 मिनट लगेंगे। आप 9 दिन देखकर घबराना शुरू ना हो जाएं कि 9 दिन तक कौन करेगा, सिर्फ आपके 15 मिनट लगेंगे। और जो ये क्रिया है दोस्तों, आपको सूर्य चढ़ने से पहले ही करनी है, सूर्य चढ़ने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले।
इसमें आपका क्या क्या सामान लगेगा दोस्तों, पहले आप सामान के बारे जो आपका इसमें आपको एक मिट्टी का घड़ा लगेगा, मिट्टी का कलश, जो मिट्टी का कलश होता है दोस्तों, एक बो लाना है आपने, और 9 लाने हैं आपने पान के पत्ते, और 9 आम के पत्ते। 9 आम के पत्ते आपने क्या करना दोस्तों, सबसे पहले 9 पत्ते आपने आम के जो पान के लाने हैं वो बिल्कुल साफ़ हों, डंडली के साथ, डंडली सहित आपने 9 पत्ते पान के लाने हैं दोस्तों। वो आपने पहले ही दिन लाने हैं, रोज़ नहीं लाने हैं दोस्तों। 9 पत्ते लाकर ऐसे पत्ते लाने हैं जो पूर्ण रूपेण से हों, खंडित ना हो, कोई उसको चीरा फाटा ना हो, उसमें पूरा स्वस्थ पत्ता हो। ऐसे पत्ते लाकर दोस्तों आपने अपने उत्तर की ओर जो आपका पूजा रूम है, उस पूजा रूम में एक चौकी लगाएं। उस चौकी पर दोस्तों एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई थाली ले सकते हो, कोई प्लेट ले सकते हो। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर दोस्तों उस पर आपने जो 9 पत्ते हैं, पहले आपने 9 पत्तों पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे। हर पत्ते पर दोस्तों आपने ये मंत्र लिखना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे। फिर उन पत्तों को आपने ऐसे पत्तल जैसी बनाकर गुलाई में रख देना है। ऐसे पत्ते के साथ पत्ता मिलाकर गुलाई की तरफ रखकर, पूरा एक गुलाई की तरफ रखकर एक पत्तल जैसी बन जाए। फिर बीच में सेंटर में अपना दोस्तों काले तिल की ढेरी लगानी है, एक मुट्ठी। उस पर दोस्तों आपने सूखा नारियल को आपने उसको आंखें लगानी है। पहले पूरा काला करना है, वो पूरा काला करके उसको जो लाल हनुमान को जो हम सिंदूर लगाते हैं उससे उसकी आंखें बनाएं, और उसको स्थापित करना है माता काली मानकर, माता दुर्गा मानकर, जिस भी माता की आप पूजा करते हो, माता वैष्णो की करते हो। तो इसमें थोड़ा सा भेद है कि दोस्तों अगर आप वैष्णो माता को पूजते हैं या दुर्गा माता को पूजते हैं तो फिर उस जो खोपा है सूखा हुआ उसको काला नहीं करना है, सिर्फ उसकी लाल आंखों का निशान बनाना है, एक तिलक लगाना है, एक आंखों का निशान बनाना है माता का। अगर आप काली माता के उपासक हो, काली माता की पूजा करते हो तो फिर उसको बिल्कुल काला करना है। तो अगर और किसी माता की आप इष्ट देवी आपकी दुर्गा है, वैष्णो माता है, नैना देवी हैं, जो भी हैं, सब शक्ति तो एक ही है, नाम अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से उसको स्थापित करके दोस्तों चावल पुष्प चढ़ाएं उस पर, और माता से प्रार्थना करें, हे माता, हमारे घर का जो भी कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, दरिद्रता का जो वास हो चुका है, इसको ख़त्म करो माता, और अपना लक्ष्मी रूप में हमारे घर में प्रवेश करो। इतना कहकर प्रणाम करें। फिर जो आपके पास जो मिट्टी का जो घड़ा है दोस्तों, जो कलश है, उसको अपने सामने रखें। उसके बाएं ओर जहाँ पे आपने सूखा हुआ नारियल रखा है, उसके बाएं ओर बगल में एक चावल की मुट्ठी रखें। उस पर उस घड़े को रखें, जो मिट्टी का घड़ा है, कलश है, उस पर रख कर दोस्तों उसमें आप जल डालें। उसमें 7 जगहों का जल डालें। आप 7 नलकों का जल भी डाल सकते हैं, 7 बोलियों का भी, जैसे भी आपको समय स्थिति के अनुसार मिलता है वैसे ही आप उसमें 7 जगहों का पानी डालें। फिर आप उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल डालकर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग 4 धाम तीर्थ करने जाते हैं तो वहाँ से वो हर तीर्थ से थोड़ा थोड़ा जल
इकट्ठा किया होता है। अगर आपके घर में या कोई रिश्तेदार में कोई गया हो तो वहाँ का जल हो वो भी उसमें डालें। फिर उसमें दोस्तों एक सवारी डालें और 2 सिक्के पैसे 1 रुपया के 2 के जो भी 2 सिक्के डालें उसमें, और उसमें थोड़ी तुलसी की मिट्टी डालें, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डालें, थोड़ी उसमें हल्दी डालें, लौंग इलायची और सौगी डालें। फिर उसमें दोस्तों आपने 11 अखरोट डालने हैं, 11 अखरोट डालने हैं और 5 बादाम ये डालने हैं उसमें। फिर उसमें 9 पत्ते आम के, बिल्कुल साफ पत्ते, कोई उनको सुराग ना हो, कोई उसमें कटबद्ध ना हो, चीरा फाटा ना हो, बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल साफ पत्ते। उन पर भी आपने दोस्तों जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ये मंत्र आपने लिखना है। ये मंत्र आप दोस्तों अनार की कलम से लिखोगे और जो स्याही है वो जो अष्टगंध की रहेगी। अष्टगंध की स्याही से आपने जो पान के पत्ते हैं उन पर भी लिखना है और इस पर भी लिखना है, अनार की कलम से लिखना है। अच्छा, जब ये पत्ते आपने डालने हैं दोस्तों, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें कि वो जो आपने मंत्र लिखा है वो पत्ते के अगले भाग पर लिखें, ताकि वो पानी में डालते हुए वो मिट ना जाए जो आपने मंत्र लिखा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो इस तरह से उसमें ये डालकर दोस्तों ऊपर से एक कोली में या किसी एक ढूंढे में चावल डालकर उस पर रखें और ऊपर एक नारियल को पहले मोली लपेटें। फिर उसको अगर लाल चुनरी आपके पास है तो उसको वो लपेट कर उसके ऊपर रखें। फिर दोस्तों उसके ऊपर चावल पुष्प चढ़ा दें, उसको प्रणाम करें, मन ही मन सारे तीर्थों का प्रणाम करें उन तीर्थों को। जो कलश है उसमें सभी तीर्थों का अपने बाएं हाथ में चावल लेकर चावलों में थोड़ा हल्दी मिलाकर रंग दे दें और गंगा जमुना सरस्वती सारी जो भी आपको जितने भी नाम आते हैं, जितने भी समुद्र तीर्थों के, तो उनका नाम लेकर आप उन पर चावल डालते जाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे तीर्थराजो, हे गंगा देवी, हे जमुना सरस्वती, इस कलश में आके अपना वास करो। फिर इतना करने के बाद उस कलश को धूप करें, अगरबत्ती करें और जो सूखा नारियल है दुर्गा का रूप समझकर उसको भी धूप अगरबत्ती करें। फिर आप अपनी साधना जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ इसकी आपने दोस्तों मात्र 5 माला का जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र बहुत छोटा सा है। ओम देहि सुहाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम रूपम देहि जजम देहि जशो देहि दिवशो जेहि देहि सोवाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम रूपम देहि जजम देहि जशो देहि दिवशो जेहि देहि सुहाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम रूपम देहि जजम देहि जशो देहि दिवशो जेहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जजम देहि जशो देहि दिवशो जेहि। इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है 5 माला। मंत्र को आप अच्छी तरह से सुन लें, नहीं तो आप ये मंत्र दुर्गा सप्तशती जो किताब होती है उसमें भी ये मंत्र दिया हुआ है। बहुत सारी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उस पर भी ये मंत्र दिया हुआ है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिवशो जेहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिवशो जेहि। दोस्तों 5 माला इस मंत्र का जाप करके हाथ में जल लेकर माता रानी के चरणों में अर्पण करें और अपने आसन के नीचे जल डालकर 3 बार ओम विष्णुवे नमः, चौथी बार ओम शक्राय नमः कहकर अपने आसन को उल्टा हटा दें, वहाँ से जहाँ उल्टा कर दें। इस तरह से
दोस्तों आपकी कोई 15-20 मिनट लगेंगे। 9 दिन तक आपने ये साधना करनी है। 9वें दिन दोस्तों आपने ये सारी सामग्री जो है, जो खोपा है जो, वो सारा जल प्रवाहित कर देना है। और भोग के लिए दोस्तों आप कोई भी मिठाई रखें माता रानी के आगे। आप लड्डू रख सकते हैं, बर्फ़ी रख सकते हैं, सौगी रख सकते हैं। जो भी रोज़ सुबह नहा धो के धूप अगरबत्ती चावल पुष्प चढ़ाने हैं। जो खोपा अपना माता दुर्गा का, माता काली का स्वरूप माना है, तो उसको धूप अगरबत्ती दिखानी है और चावल पुष्प चढ़ाने हैं। भोग के लिए आप कोई प्रसाद रख सकते हो अपनी समय स्थिति के अनुसार। जो कलश है दोस्तों 9 दिन तक करने के बाद, 9 दिन के बाद आप छोटी छोटी कंजकें, 9 कंजकें अगर आपको ना मिल पाएँ तो 9 कंजक, लेकिन फिर भी आपको 9वें दिन क्या करना है, 1 माला का इसका हवन करना है। थोड़े से कोजले किसी बर्तन में, जहाँ अगर आपके पास सुविधा हो तो हवन कुंड ले लें, नहीं तो फिर छोटी सी अंगारियाँ भी मिलती हैं। उस पर आपने घी में शक्कर डालकर दोस्तों आपने 1 माला का इसी मंत्र का हवन करना है। देहि स्वाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जजम देहि यशो देहि दिवशो जेहि स्वाहा। देहि स्वाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जजम देहि यशो देहि दिवशो जेहि स्वाहा। ओम देहि स्वाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जजम देहि यशो देहि दिवशो जेहि स्वाहा। इस तरह से फिर दोस्तों जो इसकी राख बनेगी हवन की, अपने घर के चारों कोनों में उसको, जो बाज़ार से छोटे छोटे जजलू मिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनमें इसकी जो राख, हवन वाली राख डालकर चारों कोनों में डाल दें। और जो इस कुंभ का जो कलश है, इसका जल दोस्तों अपने पूरे घर, पूरे मकान में छिड़क दें जल। और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस जल को, ये जल पीने को दो, उनको पिलाएं और स्नान करने के लिए दें। दोस्तों 1 साल तक आपके घर में लक्ष्मी की जो बड़ी बहन आलक्ष्मी है, दरिद्रता, कलेश, लड़ाई झगड़े सभी खत्म हो जाएंगे। आजमाया हुआ प्रयोग है दोस्तों। कैसा भी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, जो भी होगा सब माता दुर्गा की कृपा से खत्म हो जाएगा। आप नवरात्रों में भी कर सकते हो, नहीं तो किसी भी मंगलवार से आप इसी साधना को शुरू कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख संपत्ति और भी बहुत चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करें, लाभ उठाएं। और जो उसमें जो मैंने वो बताए थे अखरोट और बादाम, वो अपने सारे घर के व्यक्तियों को प्रसाद दे देना है लास्ट दिन। 9 कंजकों को भोग लगवाना है दोस्तों। अगर आपको नहीं मिल सकती तो जितनी भी आपको छोटी छोटी लड़कियां मिलती हैं उनको आप पूजन करें कन्या का। तो बाकी आप ऐसे ही कन्या जो आगे पीछे रिश्तेदारों मोहल्ले में, ऐसे ही उनको पूरी कड़ा दे दें या कुछ खाने के लिए उनको दे दें।